अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान के वकला ने उनसे मुलाकात से कबल बारूम में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और हुकूमत के खिलाफ बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। आपको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाता हूँ। आज अटक में मैं अपनी टीम के साथ, इंसाफ लहर फोरम की टीम के साथ यहाँ पर खान साहब के वकालतनामों के लिए और खान साहब के यहाँ पर जेल पर में क्या पोजीशन है उसके लिए आया हूँ। मेरे साथ यहाँ के जो ऑर्गेनाइज़र हैं हमारे इंसाफ लहर फोरम के सरदार बिलाल अहमद खान साहब, शजाद हैदर गोंदल साहब हमारे सरगोदा डिवीज़न के ऑर्गेनाइज़र हैं, सानिया मैडम हमारी डिप्टी ऑर्गेनाइज़र है यहाँ की अटक की, और ये सैयद बजर साहब हमारे डिप्टी ऑर्गेनाइज़र हैं। तो हम सब इंसाफ लहर फोरम और हमारी जो दूसरी टीम है उसमें हमारे सीनियर राणा साहब अभी वो तशरीफ़ लाए हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आ जाएं यहाँ पे, जो कि अभी जेल में हमारे नईम हैदर पंजोता साहब के साथ अभी ये वकालतनामा खान साहब का जेल में चला गया है और इंशाल्लाह थोड़ी देर तक वो वकालतनामा हो जाएगा, जो कि हमने जाकर वापस इस्लामाबाद जाकर उसकी अपील दाखिल हो जाएगी। तो आज जो असल बात है कि वो ये है कि जो हमें सहाफ़ियों के ज़रिए भी ये पता चला है कि जो अटक जेल है इसमें ए कैटेगरी और बी है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ सी कैटेगरी है। और सी कैटेगरी वो कैटेगरी होती है कि जिसमें कोई भी सहूलत नहीं होती, कोई वहां पर जो कोई भी बंदा अपने आराम से या कोई ऐसी चीज पे रहकर वो वहां पर रह सके। तो जो हमें अभी तक इंफॉर्मेशन मिली है, क्योंकि अभी तक हमारे किसी आदमी की, किसी वकला की, किसी टीम की खान साहब से मुलाकात नहीं हुई है, जबकि ये लीगल टीम का हक होता है। जो कि अभी हमें खबर मिली है कि हमारे नईम हैदर पंजोता साहब अभी 12 बजे मुलाकात करेंगे। अभी ये कंफर्म नहीं है कि उनकी भी मुलाकात होती है या नहीं होती। तो मैं सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि ये जो फैसला हुआ हुमायूं दिलावर वाला, ये मैनेज था और बिल्कुल मेरिट पे नहीं हुआ, उजलत में किया गया है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ खान साहब को ये पीडीएम के मुतालबे के मुताबिक, जो कि लंदन प्लान हुआ है उसके मुताबिक, इसको सिर्फ काउंटर करने के लिए, एक बयानिया बनाने के लिए कि कल हम भी जब लोगों में जाएं तो कहें कि इमरान खान को भी सजा हुई, तोशाखाना में हुई। जबकि यहाँ पर हमारे बहुत सारे सीनियर वकला यहाँ पर मौजूद हैं, इस बारूम में भी हमारी फर्दन फर्दन जिनका हमारी पार्टी से नहीं भी ताल्लुक, उनसे भी बात हुई है। उन्होंने भी ताज्जुब का इजहार किया है कि ये कैसा ट्रायल हुआ है कि जिसमें गवाहों की फहरिस्त नहीं ली गई, गवाहों को बुलाया नहीं गया। तो ये कैसा ट्रायल है जो कि उजलत में किया गया, जो कि मैनेज था और ये फैसला लिखा हुआ था कि खान साहब को एक दफा सजा देनी है। हम इंशाल्लाह फिर भी पुरुमीद हैं अदालतों पे कि जब ये आला अदालत में जाएगा अपील के तौर पे तो इंशाल्लाह ये ऑर्डर सस्पेंड हो जाएगा और खान साहब इंशाल्लाह रिलीज हो जाएंगे। हमें अदालतों पर अब भी बिल्कुल पूरे तरीके से तवक्का भी है और यकीन भी रखते हैं, बीइंग एडवोकेट भी, कि हमें जरूर रिलीफ मिलेगा। लेकिन ये जो केस है, कोई भी वकील, आप किसी भी बार के न्यूट्रल वकील से पूछ लें कि क्या कभी ऐसा भी कोई फैसला आया है कि जिसमें हमारे वकला कहते रहे कि हम लिस्ट देते रहे कि इन गवाहान को बुलाएं। बल्कि जब पिछली पेशी में मैं खुद खान साहब के साथ था और खान साहब ने उठकर ये बात कही कि जी हमारे ये जो लोग हैं इनको आप बुलाएं, आप इनकी गवाही लें और फिर इनके ऊपर जिरा होने के बाद फिर वो बहस हो और उसके अलावा जो भी फैसला आता है हमें बिल्कुल मनवान बिल्कुल कबूल होगा। लेकिन कई दफा ट्रांसफर एप्लीकेशनें भी दी गई, जबकि आप मेरे साथ यहाँ पे बहुत सारे वकला यहाँ पे बैठे हुए हैं, जब भी कोई अदमा उसके ऊपर जब कोई वो अजहार कर देता है कि जी इसकी मेरा केस न सुना जाए, तो वो तो बिल्कुल उसी वक्त जज वापस कर देते हैं। ये पहली दफा हुआ है कि ये आज तक उन्होंने उजलत में फैसला किया है। तो मैं इंशाल्लाह अब जो नेक्स्ट टाइम पे हमारी अपील होगी तो हमें यकीन है कि हमें इंसाफ मिलेगा। और हम पुरजोर तरीके से ये मजम्मत करते हैं कि वहां पर अडाला जेल कहा गया, क्योंकि अडाला जेल में एक प्राइम मिनिस्टर एक्स जो है उसको एक कैटेगरी मिलती है, और जबकि यहाँ पर कोई कैटेगरी बी कैटेगरी की सहूलत ही नहीं है, यहाँ पर तो सिर्फ सी कैटेगरी है जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है। तो मैं इन तमाम बातों के साथ आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। और मेरे साथ ये सजाद हैदर गोंदल साहब हैं, मैं इनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो भी अपना
इज़हार करें, क्योंकि ये हमारे पार्टी के भी मदर पार्टी के भी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने आप तमाम मीडिया वाले भाइयों का शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें मौका दिया ताकि हम मीडिया पर आकर अपनी राय का इज़हार कर सकें। तो उसके बाद जैसे मलक साहब ने बड़ा तफसील के साथ जेल के बारे में अपने ख्यालात का इज़हार किया है, इसमें कोई शक व शुबे वाली बात नहीं है कि जैसे हमें पता चला है कि ये ना ए कैटेगरी है यहाँ पर ना बी कैटेगरी है, तो खान साहब को जो प्रॉपर रीजनेबल वहाँ पर फैसिलिटीज मिलनी चाहिए थी एक कैदी को, वो नहीं मिल रही हमारे इल्म के मुताबिक। तो दूसरी बात, अब हम वो वकालतनामे वाली वो उसका प्रोसेस वो शुरू हुआ है, तो वो हम इंशाल्लाह जब कंप्लीट होगा तो लेकर हम इस्लामाबाद भी जाएंगे और अपील के साथ वो वकालतनामा भी लगेगा। और इंशाल्लाह ताला मैं यहाँ पर अपने तमाम भाइयों को ये इंशाल्लाह बड़े वसूख के साथ कहता हूँ कि ऐसे फैसले जो होते हैं जो यकतरफा, एक दिन अदालत आलिया इस्लामाबाद कह रही है कि आप इनको सुने और सुनकर मेरिट पे डिसाइड करें, तो जज साहब को हमें तो ये नहीं समझ आ रही कि जज साहब को कौन सी इतनी जल्दी थी कि उन्होंने ना हमारे वकला को टाइम दिया ना हमारे वो सुना। तो यक तरफा दूसरे दिन ही 12 बजे 1 बजे के करीब यक तरफा फैसला सुनाकर वो यहां से मुल्क से भी दौड़ गए हैं, मुल्क से भी भाग गए हैं। तो ऐसे फैसले जो होते हैं वो ज्यादा देर कायम नहीं रहते। इंशाअल्लाह ताला हमें आला अदलिया से, अदालत आलिया से, सुप्रीम कोर्ट से ये उम्मीद है कि ये यकतरफा फैसला है और ये इतने जो गैर कानूनी और गैर आईनी फैसले होते हैं कि ये ज्यादा देर कायम नहीं रहते। और जब भी इंशाअल्लाह ताला किसी ऐसे जज साहब के पास हमारा फैसला जाएगा, वो इसको बखूबी पढ़ेंगे तो ये फौरी तौर पर ये फैसला सेटिसाइड हो जाएगा और हमारे लीडर इमरान खान साहब, चेयरमैन साहब बहुत जल्द अवाम में होंगे। और मैं ये आपको इन पीडीएम के लोगों को, ये जालिम फाशा हुकूमत को ये बता देना चाहता हूं कि जो आप ख्वाब देख रहे हैं कि खान साहब को इलेक्शन प्रोसेस में बाहर रखकर हम जीत हासिल कर लेंगे, ये आप ख्वाब देखना छोड़ दें, ये आपकी भूल है। अभी पेशावर का रिजल्ट देख लें जो कल को वो बल्दियाती इलेक्शन का आया है। और इंशाअल्लाह ताला जब भी इलेक्शन होंगे, मैं ये बात वसूख से कह रहा हूं कि जब भी इलेक्शन होंगे, 6 महीने के बाद हो, बर वक्त हो, साल के बाद हो, इनको पता चल जाएगा कि इलेक्शन का क्या रिजल्ट आता है। और मैं इन्हीं मारूजात के साथ आप तमाम भाइयों का शुक्रगुजार हूं और इंशाअल्लाह ताला खान साहब जब भी अपील हमारी लगेगी बहुत जल्द अवाम में होंगे। पूरे मुल्क में आप देख रहे हैं कि क्रैकडाउन, अभी हमें इधर आकर पता चला है कि रात को जो उन्होंने मेजर तैर सादक साहब के घर इधर अटक में भी और लाहौर में भी जिस तरह बेदर्दी से वो उन्होंने क्रैकडाउन किया है और उनके घर को डैमेज किया है, नुकसान, लाखों का नुकसान पहुंचाया है, तो इसी तरह ये पूरे मुल्क में कर रहे हैं। ये अपनी धाक बिठाना चाहते हैं कि अवाम को इतना खौफजदा करना चाहते हैं, खौफ में मुब्तला करना चाहते हैं साइकोलॉजिकली कि अवाम घरों से बाहर मत आए। और इनका ये जो मकसद है ना कि इस ऐसे ओछे हथकंडों के साथ हम इनको, इमरान खान के वोटर को प्रेशराइज करके उनकी हमदर्दियां वापस ले लेंगे इमरान खान से, तो ये इनका कतन नामुमकिन है। अवाम बिल्कुल इमरान खान के साथ खड़ी है। देखिए 3 माह, 9 मई को अब 3 माह गुजर चुके हैं। 3 माह में मैं समझता हूं इनका रिजल्ट 0 है। कोई एक भी वोटर इमरान खान साहब का ये तोड़ नहीं सके। अलबत्ता डे बाय डे वोटर में इजाफा हो रहा है, ये हकीकत है। जो मैं बात आपको बता रहा हूं ये हकीकत है कि इमरान खान के वोटर में डे बाय डे इजाफा हो रहा है। ये इन सब की खाम ख्याली है कि हम ऐसे दबा कर अवाम को तो पॉजिटिव रिजल्ट हासिल कर रहे, ये नामुमकिन है। ये जितने मर्जी है, ये कई यजीद आए और चले गए, ये भी इस वक्त के यजीद हैं। मैं इनको यजीद के साथ तशबीह दूंगा, ये भी इस वक्त के यजीद हैं। और इंशाअल्लाह ताला हक और सच की फतह हो।
पहले भी हमारी जेलों की जो हालत है वो आप लोगों को भी पता है, मीडिया वालों को भी पता है कि जिस तरह जेलों में रेट्स लगते हैं, बोलियां लगती हैं, और जो हमारे जो आम कैदी हैं जिस तरह उन तक चीजें पहुंचती हैं, उनके वो कपड़े, जरूरियात जिंदगी की जो चीजें वहां पहुंचती हैं वो किस तरह पहुंचती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ वो पैसे के जरिए वहां वो लोग पहुंचा सकते हैं। तो अब खान साहब के लिए तो इन्होंने पूरा मुल्क जो है, पूरा वो सिस्टम जो दाव पर लगाए हुए, तो हम कैसे ये तवक्को कर सकते हैं कि खान साहब को ये सहूलतें उधर मुहैया करेंगे। ये देखे ना, इधर फैसला होता है, अभी फैसले की कॉपी डिलीवर नहीं होती, तो उधर जो है देखो ना, ये फैसला पहले ऑलरेडी इस बात का गमाजी है कि फैसला ऑलरेडी लिखा हुआ था। ये लाहौर पुलिस को पता था कि इतने टाइम पर हमने वहां घर जमान पार्क में घर का घेराव करके तो हमने खान साहब को गिरफ्तार करना है, तो वो तो लोग पहले से वहां मौजूद थे। इसका मतलब ये हुआ कि ये फैसला ऑलरेडी लिखा जा, पता नहीं कहां से लिख कर वो उन्होंने दिया था जज साहब को, और जज साहब ने इसके इवज पता नहीं कितने वो अरबों करोड़ों रुपए हासिल करके तो वो चले गए हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये हर दौर में जुल्म होते हैं, तो हमारे जो पीटीआई के वर्कर हैं, हम ये इसके लिए तैयार हैं, ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर हम बिल्कुल पीछे नहीं हटने वाले, हम तैयार हैं इंशाल्लाह। हम इधर ही पहुंचे हैं तो हमें पता चला है कि रात को उनके ऊपर कातलाना हमला हुआ है। हम पुरजोर तरीके से इंसाफ लायर फोरम के प्लेटफार्म से अपनी कैबिनेट के साथ मजम्मत करते हैं, और हम हर इस मुश्किल घड़ी में हम उनके साथ हैं। और हम बार एसोसिएशन, पंजाब बार काउंसिल से भी ये मुतालबा करते हैं कि वो फ़ौरन हड़ताल की कॉल दें और उन मुल्ज़मान को फ़ौरन गिरफ्तार किया जाए जिन्होंने हमारे इस बार के मेंबर भाई को के ऊपर कातलाना हमला किया है, कि अल्लाह ताला ने उनको बचा लिया है। क्योंकि हम बिल्कुल परेशान हैं खान साहब के जेल में इन लोगों के इस रवैये से कि वो कोई मुलाकात नहीं करने दे रहे। अभी हमें उन्होंने झांसा दिया हुआ है कि हमारे एडवोकेट जो खान साहब के हैं, उनकी लीगल अफेयर्स के जो वो मावन खुशी हैं, वो समझौता साहब, उन्होंने मिलना है, लेकिन हमें यकीन नहीं है कि वो 12 बजे उनको मिलने देंगे या नहीं मिलने देंगे। हमें बिल्कुल ये खदशा है कि यहाँ पर इतनी सिक्योर जेल नईम साहब आ गए, को भी जाने नहीं देते। पोजीशन ये है कि तोशा खाना केस जिसके अंदर फैसला आया था, उसकी हमने अपील और सस्पेंशन जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज करनी है। उस हवाले से हमारी 2-3 दिन से जो है जेल अकाम से और मुसलसल जितनी इंतज़ामिया उनसे राब्ते में हम थे कि हमें पावर ऑफ अटॉर्नी और डॉक्यूमेंट साइन करवाने के लिए इजाज़त दी जाए। रात को तकरीबन कोई 12 बजे के करीब एडिशनल जो होम सेक्रेटरी साहब हैं उनका भी मैसेज आया और सुप्रीडेंट साहब की भी कॉल आई, और उन्होंने जो है आज कहा कि आप सुबह आएँ 12 बजे। तो मैंने रात को भी यही रिक्वेस्ट की कि आप मेहरबानी करें, हमें टाइम दे दें 9 बजे का, क्योंकि जितना हम लेट होंगे, जितना टाइम ज़्यादा लगेगा, हमें हमारी जो पटिशन है वो फाइल करने में टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो लिहाजा उन्होंने कहा कि जी नहीं, हमें यही पोजीशन है, और अभी वो सो गए हैं खान साहब। तो वैसे मैंने उन्हें बताया कि वो सोते तो लेट हैं, सुबह 3 बजे 4 बजे तहज्जुद वगैरह पढ़ के, लेकिन उन्होंने कहा कि जी नहीं, आप जो है ना, जो हम कह रहे हैं उस मुताबिक चलें। हमने कहा ठीक है जी, फिर अब हमारा तो जोर कोई नहीं है। उसके साथ साथ हमने आज ही पटिशन एक बड़ी वहाँ पर फाइल कर दी है इस हवाले से कि खान साहब को C क्लास दी गई है, जो कि हमें इतला मिली है कि उन्हें A क्लास एक तो दी जाए, और दूसरा ये कि खान साहब को अडयाला में शिफ्ट किया जाए, और तीसरा ये कि जो लॉयर्स हैं उनसे मुलाकात की इजाज़त दी जाए। और उसके अंदर ये इस्तदा की है कि जो डॉक्टर है वो और उसके साथ साथ उनकी फैमिली और जो उनकी पार्टी के मेन लीडरान हैं उनको उनसे मिलने की इजाज़त दी जाए। तो वो अभी दरख्वास्त के ऊपर आज समाअत होगी वहाँ पर, इंशाअल्लाह उसके अंदर हमें परमिशन मिलेगी। अभी तक जब से खान साहब गिरफ़्तार हुए हैं, किसी एक बंदे को ना मिलने की इजाज़त दी गई है, ना लॉयर्स को एक्सेस है, ना पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करवाने दिए गए हैं। कल भी हम आए थे और यहाँ पर यही इस्तदा की गई, लेकिन इन्होंने कहा कि आप सुबह भेज दीजिएगा। राना साहब बैठे हुए हैं, राना साहब को हम सारे डॉक्यूमेंट्स देकर सुबह गए, लेकिन इनको सुबह एक्सेस नहीं मिली, क्योंकि उन्होंने रात को हमें कह दिया था। और पूरी टीम हमारी सरगोदा से भी आई हुई है, और भी ILF के जितने लोग आए हुए हैं, तो सब ने जाके पूरी कोशिश की कि वकालतनामे, इससे पहले भी 2-3 दिन लगातार ये करते रहे जब से खान साहब अरेस्ट हैं, कि वकालतनामे हमें मिल जाएं, तो हमें नहीं मिले। लिहाजा अभी 12:30 का टाइम है, मैं निकल रहा हूँ और उनसे
एक्सपेक्ट है कि आज मुलाकात भी होगी और वकालतनामे इंशाल्लाह साइन होंगे, फिर फ़ौरन हम लेके निकलेंगे। इसलिए मैं पहले आपके पास आया हूँ कि आपको ज़रा मैं बता दूँ। अगर हम वकालतनामा मुंशी भी मेरा चला जाए और वो वहाँ जमा करा दे तो वो बाउंड है कि उसको वकालतनामा तस्दीक करा कर दें। ये अलग बात है कि जिसका वकालतनामा है वो इनकार करे कि जी मैं दस्तखत नहीं करता हूँ, फिर अलग बात है। लेकिन ये अपने पास से डिले कर रहे हैं, ताखीर कर रहे हैं। नाज़रीन, पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान के वकील उनसे मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। एक वजाहत बहुत ज़रूरी है कि ये वीडियो मैंने अपने एक मेहरबान भाई से मंगवाई है, मेरे पास ये वीडियो नहीं थी। गो इसकी क्वालिटी में फ़र्क होगा, लेकिन जो कुछ इस वक्त ये कह रहे हैं वो पैगाम आप तक ज़रूर पहुंच जाएगा। तो आप सुने कि वो क्या कह रहे हैं। लेट जो है खान साहब के पावर ऑफ अटॉर्नी साइन किए गए, वहाँ पर सूरत हाल थोड़ी सी बता दूँ कि 12:30 बजे मुझे मुलाकात के लिए अंदर जाने की इजाज़त दी गई और पुलिस की गाड़ी के अंदर लेकर मुझे गए। 1 घंटे के करीब वहाँ पर मुझे एक कमरे के अंदर जो है वो बिठाया गया और कहा गया कि वो थोड़ी देर तक आते हैं और आपकी मुलाकात जो है करवा दी जाए। उनको भी लाया गया है और वहाँ पर मुलाकात करवाई गई। 1:30 बजे ये हमारी मुलाकात शुरू हुई है और तकरीबन 2:45 तक ये मुलाकात जारी रही। 1 घंटा और 45 मिनट। खान साहब से मैंने पूछा है कि क्या पोजीशन है जब से आप अरेस्ट हुए हैं, तो किस हालत में आपको रखा गया है। उन्होंने कहा है कि मुझे सी क्लास में इन्होंने रखा हुआ है, छोटा सा कमरा है, चक्की वाले कमरे में उन्होंने रखा हुआ है मुझे, और यहाँ पर ओपन वाशरूम है, उसके ऊपर वाशरूम के अंदर कोई शावर नहीं है। वहाँ पर उन्होंने ये बताया कि दिन को मक्खियाँ होती हैं और रात को कीड़े होते हैं। ऐसी हालत में उन्हें वहाँ पर रखा गया है। खाने के हवाले से उन्होंने कहा है कि मुझे कोई इशू नहीं है, वे मुझे डाल रहे हैं, साग रहे हैं, वही है खाना, लेकिन इस हवाले से मुझे कोई इशू नहीं है, जो भी खाना मर्जी है वो दें। और साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर मुझे डी क्लास में रखते हैं, वो इससे भी अगली क्लास में रखते हैं, तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मुझे उस हवाले से कोई परेशानी नहीं है कि मुझे ये डी क्लास में रखें, लेकिन जो मुझे करवा रहे हैं ये सारा कुछ वो मुझे पता है। आप मीडिया के ऊपर सबको बताओ कि मैं कभी भी गुलामी कबूल नहीं करूँगा। सारी ज़िंदगी जेल में गुजार लूँगा, सारी ज़िंदगी यहाँ पे रह लूँगा, लेकिन कभी भी गुलामी कबूल नहीं करूँगा। उन्होंने बताया कि मैं आज स्पेशली उन लोगों को सलाम पेश करना चाहता हूँ। आपने जाकर बताना है कि जो इस वक्त जेल के अंदर इसी नौइयत की और इससे ज़्यादा तकलीफ़ात में वहाँ पर कैद काट रहे हैं, जिनमें उन्होंने सारे वर्कर्स का जिक्र किया पहले कि जो वर्कर्स गिरफ़्तार हैं, फिर जो टॉप लीडरशिप वहाँ पर लाहौर के अंदर शहरियार, एजाज चौधरी साहब, सना, खदीजा और तैयबा और मशवानी साहब और सारे जितने नाम भी उन्होंने, अली मोहम्मद खान, सारे जो गिरफ़्तार है, शहरियार अफरीदी, यास्मीन राश्ता, एक एक बंदे का नाम मैं मतलब स्किप कर सकता हूँ, लेकिन उन्होंने एक एक बंदे का नाम दिया कि उनको मैं आज दोबारा खराज तहसीन पेश करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ कि जिस तरह से वो वहाँ पर डटे हुए हैं और गुलामी मंजूर नहीं कर रहे। फिर उन्होंने कहा कि ये तीसरा अटैक मेरे घर के ऊपर हुआ है, मेरे घर के दरवाजे तोड़े गए, बुशरा बीबी उनके बेडरूम का दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की गई है, और इसके ऊपर आपने यानी कि लीगल टीम ने वहाँ पर जाकर बाकायदा तौर पे जिन लोगों ने दरवाजे तोड़े हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है और उनके खिलाफ केसेस वहाँ पर फाइल करने हैं। फिर उन्होंने बताया कि मेरे जो गार्ड्स हैं उनको भी गिरफ़्तार कर लिया और साथ मेरे जो पर्सनल सेक्रेटरीज वगैरह थे, अली खान, अवैस, अली न्याजी, और उनको भी गिरफ़्तार कर लिया। तो लिहाजा आप ये देख लें कि उनका क्या कसूर था। कोई किसी तरह से ना उन्होंने मजम्मत की, ना उन्होंने किसी तरह से आगे से कोई रेजिस्टेंस की, ना उन्होंने किसी तरह से आगे से कोई बंदूक या कोई चीज़ छीनी, उनके ऊपर डकैती का पर्चा कर दिया है। फिर उन्होंने कहा है कि जो पीटीआई की कोर कमेटी है वो फैसला करेगी, जो भी हमारा लाए अमल होगा। कोर कमेटी को सारा इख्तियार मैं दे के आया हूँ, कोर कमेटी सारा फैसला करेगी और मेरी मुशावरत से करेगी। कोई एक बंदा डिसीजन नहीं लेगा, कोर कमेटी सारे फैसले पीटीआई के हवाले से करेगी। फिर उन्होंने ये कहा कि जो
मुझे यहाँ से अगवा किया गया है। ये 9 मई की तरह दोबारा अगवा था। जिस तरह से 1 बजे पुलिस फ़ौरन पंजाब की वहाँ पहुँची है, ना उनके पास कोई मुझे वारंट दिखाया गया है, हालांकि मैं खुद कह रहा हूँ कि मैं चलने के लिए तैयार हूँ, और ज़बरदस्ती मुझे दबोच के कपड़ा डाल के वो गाड़ी के अंदर उन्होंने जाके मुझे बिठाया है। तो ये एक अगवा इस हवाले से मैं कहूँगा कि 12:30 बजे फैसला होता है और पुलिस की ना इजाज़त होती है, पुलिस के पास इस्लामाबाद पुलिस ना मौके पे मौजूद होती है। पंजाब पुलिस आकर जिस तरह से उन्होंने मुझे वहाँ से अगवा किया, मेरे घर के दरवाजे तोड़े गए, तो मैं ऐसे अगवा कहूँगा। और लोग अगर पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं तो वो उनका हक है, क्योंकि जिस तरह से ये डिसीजन दिया गया उजलत में और जज साहब ने यकतरफा कार्रवाई की, तो पुरअमन एहतजाज हर शहरी का हक है। और मैंने पुरअमन एहतजाज का हमेशा कहा है, मैं अब भी यही कहूँगा कि पुरअमन एहतजाज वो हक है और वो पुरअमन एहतजाज होना चाहिए। किसी जगह पे तोड़ फोड़ या किसी जगह पे जलाओ घिराओ कोई ना, मैंने पहले कहा ना मैं अब कहूँगा, पुरअमन एहतजाज करें। जो हमारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिस तरह से वो रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हैं, और उनके पास आप उनको बताएं कि आपके पास 2 रास्ते हैं, एक ग़ुलामी का और एक आज़ादी का। वो आपने चूज़ करना है। मैंने चूज़ किया हुआ है और आपने भी चूज़ किया हुआ है, तो लिहाजा ग़ुलामी की ज़िंदगी से बेहतर है कि मौत आ जाए। तो लिहाजा आपने ये जंग जो है जारी रखनी है। साथ हमने एप्लीकेशन लॉयर्स के हवाले से जो सुप्रीटेंडेंट साहब ने उनको दे दी है कि एक तो खान साहब को एक क्लास दी जाए जो कानून के मुताबिक उनका हक है, और दूसरा हमने ये कहा है कि डॉक्टर फैसल साहब जो उनके डॉक्टर हैं, अभी तक उनको इजाज़त नहीं दी गई, और उन्होंने स्पेशली कहा है कि मेरी फैमिली से बुशरा बेगम उनको मुझसे मिलने की जो है वो इजाज़त दी जाए। और उन्होंने और एप्लीकेशन के अंदर हमने ये कहा है कि पॉलिटिकल जो लीडर हैं पीटीआई के, उनकी हमने लिस्ट दी है और उनको मिलने की इजाज़त दी जाए। आज तक सिर्फ़ और सिर्फ मैं जाके मिला हूँ, किसी बंदे को कोई इजाज़त नहीं है। और वो ये कह रहे थे कि यहाँ पर जो रहने का माहौल है वो बड़ा ख़राब है, किसी हवाले से मुझे कोई फैसिलिटी नहीं है, वहाँ पर कोई एसी, कोई कूलर, कोई चीज़ वहाँ पर नहीं लगी हुई। एक छोटा सा कमरा है, बिल्कुल छोटा सा कमरा है। वहाँ पर जो जाए नमाज है उसके लिए भी मुझे जो है वो बड़ा मुश्किल पेश आती है वो अदा करने में, लेकिन उन्होंने कहा कि छोड़ो ये तो मैं नहीं करता, लेकिन मैं नमाज भी अपनी अदा कर रहा हूँ और मुझे मौका मिल गया है कुरान पाक पढ़ने का, तो मैं वो भी पढ़ रहा हूँ और अपनी जो इबादत कर रहा हूँ, और मैं डटा हुआ हूँ, कोई मैं झुका हुआ नहीं हूँ, ना मैं डरता था और मैं ना कभी ज़िंदगी में ग़ुलामी जो है कबूल करूँगा। मुझे ये जिस आगे जितनी भी सख्ती कर लें, जितनी भी मुझे वो तकलीफ़ें दे लें, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी हिम्मत जो है वो बुलंद है। और आप देख लें कि हमारी मुलाकात हुई है आज तोशाखाना केस के अंदर, हम आज उसके अंदर अपील फ़ाइल नहीं कर पाए। उसकी रीज़न ये है कि अभी वकालतनामे हुए हैं, हमारा एक दिन जो है वो जानबूझकर ज़ाया किया गया है। हम कल इसके अंदर वकालतनामा साथ लगाकर वकालतनामे हमने करवा लिए हैं सुप्रीम कोर्ट के भी और हाई कोर्ट के भी, और उन्होंने वाज़ह कहा है कि उमर फारूक जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनके ऊपर मुझे एतमाद नहीं है, तो लिहाजा वो मेरे केस की समाअत ना करें। पहले भी उन्होंने जिस तरह से समाअत की, मुझे उन्होंने कोई उनसे इंसाफ की उम्मीद नहीं है। 9 मई को भी जिस तरह से उन्होंने मेरी गिरफ्तारी को ये कहा कि ये कानूनी है, तो लिहाजा और भी काफ़ी मिसालें हैं। टेरियन वाइट का केस, उन्हें एक एक चीज़ का पता है, याद है कि किस तरह से उन्होंने मेरे खिलाफ कार्रवाई जो है वो की है। लेकिन जब खान साहब आए हैं, उन्होंने ट्राउज़र और जो है शर्ट पहनी हुई थी और जॉगर बूट, वो बिल्कुल फ्रेश हालत में आए हैं, बिल्कुल वो आए हैं, उन्होंने आके मुलाकात उनसे हुई है। जब मेरे पास आए हैं, मेरे से जो मुलाकात हुई है कमरे में हुई है, मुझे उस कमरे के अंदर जानबूझकर शायद नहीं ले जाया गया कि हकीकत का पता ना चल जाए कि ये खुद जाकर देखना ले कि क्या पोजीशन है। लेकर खान साहब ने जो वहाँ पर डिप्टी सुप्रीटेंडेंट थे, उनकी मौजूदगी में ये कहा कि मुझे वाशरूम, ओपन वाशरूम है, वहाँ पर कोई खिड़की नहीं है, कोई दरवाज़ा नहीं है, कोई वॉल नहीं है, ओपन मुझे वाशरूम जो है जानबूझ के सिर्फ़ और सिर्फ मुझे अजियत देने के लिए ये सारा किया जा रहा है। और रात को उन्होंने कहा है कि बारिश हुई है, तो बारिश का जो पानी है वो सारा कमरे के अंदर आ गया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, मज़ीद और तकलीफ़ दे दें, मैं सारी ज़िंदगी जो है गुजारने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं कभी झुकूँगा नहीं, मैं कभी ग़ुलामी नहीं करूँगा। और कौम भी
इसी तरह से कभी गुलामी नहीं करेगी। और ये जो है सिलसिला, ये जंग जो है मेरी जारी रहेगी। मैं रूल ऑफ लॉ और हकीकी आज़ादी की और आप लोगों की जंग लड़ रहा हूँ और मैं इसके ऊपर बिल्कुल डटा हूँ। खाने का कहते हैं कि मुझे दाल वगैरह दी गई है, मैंने पूछा, कहते कोई नहीं, खाने का खैर है, जो भी दिया है। बेसिकली तो ये है कि ये मुझे जानबूझकर इस तरह से घबरा के मुझे जो है मुझसे जो है मेरी हिम्मत तोड़ना चाहते हैं, लेकिन खाने से फ़र्क नहीं मुझे पड़ता। खाना उनको देने की कोशिश की गई, यहाँ से जो मुकामी क़यादत है उन्होंने भी कोशिश की, अप्रोच की, लेकिन वो खाना आगे जो है नहीं देने दिया गया, बल्कि खाने को रोक लिया गया और मजबूरन फिर जो है वो वही खाना खा रहे हैं। लेकिन खाने के हवाले से वो कह रहे हैं कि ठीक है जो भी खाना है, लेकिन खाना उनको जेल का ही दिया जा रहा है। सर सहूलियात के हवाले से सिर्फ पंखा ही है जो दिया गया है, या फिर ये कह लें कि जो है पानी जो है पीने का, या फिर उनको रोटी दी जाती है। बाकी कोई सहूलियात नहीं दी गई, कोई उनको किसी तरह से कोई एक्सेस नहीं है। बड़ी तकलीफ में उन्हें रखा हुआ।